वेलकम टू प्रयागराज पीसीएस। आज की इस वीडियो में हम एथिक्स की कॉपी लेके आए हैं। ये किसकी कॉपी है? तो सर का नाम है अंकित गौतम, जिनकी यूपी पीसीएस 2021 में डिप्टी जेलर के पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ था। ये एथिक्स की उनकी कॉपी है और मेक आईएएस में उनकी ये टेस्ट की ये कॉपी है। तो इसमें हम देखने वाले एथिक्स की कॉपी सर ने कैसे लिखी है और स्पेशली ये टेस्ट पेपर केस स्टडी के ऊपर है। तो केस स्टडी के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे बढ़िया नंबर पा सकते हैं, ये हमको देखना का पर्पज़ है। इस कॉपी को शुरू में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला केस स्टडी आपके सामने है। मैं इसको जूम करता हूँ, आप इजीली पढ़ भी सकते हैं इसको। आपको हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक शाखा के प्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया था। यह बैंक उच्च एनपीए और बढ़ते हुए नुकसान से जूझ रहा है। उच्च प्रबंधन ने वर्तमान तिमाही में ऋण वितरित करने का एक अत्यधिक उच्च लक्ष्य आपको सौंपा है। आपके करियर में संभावनाएं भी महत्वपूर्ण समय में आपके प्रदर्शन पर निर्भर करती हैं। कुछ दिनों पूर्व विस्तृत विश्लेषण के आधार पर आपने एक विशाल राशि के लिए एक ऋण आवेदन अस्वीकार कर दिया था। आज आपको क्षेत्रीय प्रबंधक की ओर से उस ऋण आवेदन को शीघ्रता से अनुमोदित करने के लिए फ़ोन आया। इसे स्वीकृत करने हेतु आपने एक बार फिर से अनिच्छा व्यक्त की। वह आपकी ओर संकेत करते हैं कि इस ऋण की मांग ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा रही है जिसके वित्त मंत्रालय में घनिष्ठ संबंध है और इनकार करने पर अनुमोदन श्रृंखला में विद्यमान प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रतिकूल परिणाम होंगे। अब आप इस कठिन परिस्थिति में फंस गए हैं कि दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला है, उपयुक्त जो मामला है उसमें समाविष्ट नैतिक मुद्दों को प्रस्तुत कीजिए। मतलब कौन कौन से इथिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आपको बताने हैं। बी पार्ट कह रहा है कि दिए मामले में वरिष्ठ अधिकारी की मांगों के प्रति सहमत होने के परिणाम क्या होंगे, आपको ये बताइए। उन परिणामों का आकलन कीजिए तथा उनमें कौन कौन से अनुकरणीय है और कौन से नहीं है ये भी आपको बताना है। तीसरा प्रश्न है, ऐसी संस्थागत सुधारों का सुझाव दीजिए जिससे ईमानदारी से दी गई प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक के लिए कोई सजा ना भुगतनी पड़े। तो ये 3 प्रश्न है। ये केस स्टडी का क्वेश्चन है। बैंक एक ऋण देने से संबंधित जो फ्रॉड है या फिर संभावित फ्रॉड है उसके संबंधित केस स्टडी है और ये 3 प्रश्नों के उत्तर इस केस स्टडी में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कैसे सर ने उसका आंसर लिखा है। तो पहला तो एक पैराग्राफ में इसको समरी के फॉर्म बता दिया कि क्या केस स्टडी है। तो उपयुक्त जो केस स्टडी है, बैंक में बढ़ते एनपीए संकट के बीच एक संदेहपरण ऋण अनुमोदन के मध्य उत्पन्न अंतर्द्वंद को व्यक्त करता है। मतलब सबसे पहले तो आपको बता देना होता है कि केस स्टडी क्या कह रही है, समरी के फॉर्म में मैक्सिमम 2 से 3 लाइन जैसा इंट्रोडक्शन आप लिखते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, इंग्लिश में लोग स्टेक होल्डर लिखते हैं और हिंदी वाले हितधारक। तो हितधारकों में इसमें जितना आपको समझ में आए मैक्सिमम हितधारकों को कवर करना होता है। जो इस हितधारक क्या होते हैं? तो हितधारक वो होते हैं जो इस केस स्टडी से प्रभावित होते हैं, जैसे शाखा का प्रबंधक यानी मैं खुद, बैंक जो ऋण का आवेदन किया है वो, और क्षेत्रीय शाखा प्रबंधक सॉरी